ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामे श्री विश्वभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुरी उज्जवल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारणे रूपानुवृत्ताय सिद्धांत दांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोध पादांबुजाय ते नमः। तो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है पूर्व बंग जो वर्तमान में बांग्लादेश में फरीदपुर जिले के वो अंतर्गत। एलर्जी एलर्जी हो गई है तुझे अंदर। एक मिनट यार माइक ऑफ करके क्लास में बैठा करो आपको। बता रहे हैं कि जो गौर किशोरदास बाबा जी थे वर्तमान के बंगाल देश में फरीदपुर जिले के अंतर्गत टूफा खोला के निकट पद्मा नदी के तट पर स्थित बंगयान ग्राम में परमहंस श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। मतलब वहां पर ये प्रकट हुए थे। इनके माता पिता का नाम अज्ञात है। बाबा जी के पिताजी के द्वारा दिया गया नाम बंसीदास था। इनको बंसीदास के नाम से बुलाया जाता था बचपन में। इनका विशेष परिचय यह है कि यह विश्वव्यापी गौड़ीय मठों के संस्थापक नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से के दीक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के। समाज की उस समय की प्रथा के अनुसार उनके पिता माता जी ने बाल्यकाल में ही बंसीदास जी का विवाह कर दिया था। किंतु विवाह होने पर भी बंसीदास जी सदा संसार से विरक्त और भगवत विरह में व्याकुल अवस्था में घर पर रहते थे। पत्नी के वियोग के पश्चात मतलब पत्नी के देहांत के बाद के पश्चात कठोर वैराग्य के साथ विवेकानंदी रूप से भजन करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत दास बाबा जी महाराज से परमहंस बाबा जी वेश ग्रहण किया और गौर किशोर दास बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रीमद् भागवत दास बाबा जी महाराज वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से बाबा जी वेश लिया था। वेश लेने के पश्चात श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने 30 साल तक ब्रज मंडल के विभिन्न स्थानों में रहते हुए तीव्र भजन किया। ब्रज मंडल में रहे वो वृंदावन धाम में और 30 वर्षों तक तीव्रता से भजन किया यहाँ पर। बीच बीच में वे उत्तर भारत और श्री गौर मंडल के तीर्थों का भी दर्शन करने जाते थे। तीर्थ पर्यटन के समय बाबा जी महाराज का श्री क्षेत्र में श्री स्वरूप दास बाबा जी, कालना में श्री भगवान दास बाबा जी और पुलिया ग्राम में श्री चैतन्य दास बाबा जी से मिलन हुआ था। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की आविर्भाव स्थली में श्री मायापुर योग पीठ के प्रकाशित होने में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश के अनुसार श्री ब्रज मंडल में गौर मंडल में आकर अप्रकट होने तक श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थली में श्री नवदीप मंडल के विभिन्न स्थानों में रहते थे। ये अपने अप्राकृतिक नेत्रों से नवदीप मंडल के अधिवासियों को धाम वासियों के रूप में देखते थे और माधुकरी से मिले भिक्षा के द्रव्यों को लोगों के द्वारा फेंके गए मिट्टी के बर्तनों में पकाकर किसी तरह अपना जीवन यापन चलाते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि कभी कभी गंगा जल पान करके, कभी गंगा की मिट्टी खाकर और कभी तो भूखे रहकर भी निरंतर हरि नाम संकीर्तन किया करते थे। विविक्तानंद त्यागता श्रमी के आदर्श स्वरूप थे। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज निरपेक्ष रूप से रहते थे। श्री गौर निजन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के असाधारण वैराग्य और शुद्ध भक्ति और भगवान में उनके अनुराग को देखकर मुग्ध हो गए थे। बाबा जी बीच बीच में गोद्रुम द्वीप में स्थित शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर स्वानंद सुखद कुंज में आकर रहते थे
और ठाकुर भक्ति विनोद से श्रीमद् भागवतम श्रवण करते थे। उनके साथ भक्ति सिद्धांतों के विषय में चर्चा भी करते थे। बाबा जी महाराज कभी भी किसी से अपनी सेवा नहीं कराते थे। वे हर समय कभी तुलसी माला तो कभी फटे कपड़े के गांठ देकर बनाई गई माला धारण कर हरि नाम करते थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ ही इनके सब कुछ है। वो उसी का उच्चारण करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ प्रार्थनाओं का और प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ को वो अपना जीवन का आधार बनाया था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य की तरह बाबा जी के वैराग्य की विशेषता यह थी कि सांसारिक वैराग्य के साथ साथ इनका कृष्ण से गाढ़ अनुराग भी था। 1898 में गौद्रुम द्वीप में स्थित श्री स्वानंद सुखद कुंज में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का शिला गौर किशोर दास बाबा जी से पहली बार मुलाकात हुआ था। उस समय श्री गौर किशोर दास बाबा जी के मुख से व्याकुल हृदय से गाए हुए भजनों को सुनकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज जी मुग्ध और प्रेमाविष्ट हो गए थे। उस समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने वह भजन लिख दिया था और बाद में इसे भक्तों को पढ़ाया। उस मंत्र को पढ़कर भक्त लोग स्वयं को कृतार्थ सा अनुभव करने लगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने के उद्देश्य से रचित गीत के रूप में प्रचलित यह गीत इस प्रकार है। तो ये गीत गाया था रघुनाथ दास गोस्वामी है कि कोथाय गोयो प्रेममयी राधे राधे। ये राधा रानी को याद करते हुए ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया था। इस भजन का मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप लोग सुनना उसको। जनवरी से सन 1900 में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेशानुसार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौद्रुम स्वानंद सुखद कुंज में शिला गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की थी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने शिला गौर किशोर दास बाबा जी के मात्र एक शिष्य थे। शिला बाबा जी का यह संकल्प था कि वे कभी भी कोई भी मंत्र नहीं देंगे, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की अनन्य निष्ठा को देखकर वे अपने संकल्प को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ऐसा सुना जाता है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बार बार बाबा जी से दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करते, परंतु बाबा जी महाराज उन्हें कहते कि मैं श्रीमन महाप्रभु चैतन्य से की अनुमति मिलने पर मंत्र दूंगा। दूसरी बार आकर पूछने पर बाबा जी ने कहा कि मैं महाप्रभु से पूछना भूल गया हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत जी हताश नहीं हुए। उन्होंने जब तीसरी बार उनसे निवेदन किया तो बाबा जी ने कहा, सुनीति और पांडित्य के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता है, न ही इनके द्वारा दीक्षा ग्रहण का अधिकार होता है। बाबा जी महाराज के द्वारा वापस भेजने पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। श्री रामानुजाचार्य ने 18 बार वापस भेजे जाने के बाद भी जिस प्रकार गोष्ठी पूर्ण जी की कृपा प्राप्त की थी, उसी प्रकार शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा असीम धैर्य धारण करने पर, बार बार दीनता पूर्वक प्रार्थना करते रहने पर अंत में बाबा जी महाराज ने सुप्रसन्न चित्त से स्नेह में भरकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को अपनी चरण धूलि से अभिषिक्त करते हुए दीक्षा प्रदान की थी। यदि कोई कपटी व्यक्ति श्री बाबा जी महाराज के चरणों को स्पर्श करता तो वे क्रोधित हो पड़ते और गुस्सा से कहते तेरा सर्वनाश हो जाए। कई लोग इसी भय से उनके चरणों का स्पर्श नहीं करते थे, किंतु आज उन्होंने स्नेह से भरकर स्वयं ही अपनी पद धूलि लेकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के अंगों पर लेपन कर दिया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के गणों से ऐसा सुना जाता है कि शिला प्रभुपाद जी को 12 बार वापस आने के पश्चात 13वीं बार शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कृपा मिली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि 3 बार वापस होने के पश्चात चौथी बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कृपा मिली थी। इस लीला से शिला लोकनाथ गोस्वामी ने से शिला नरोत्तम ठाकुर ने दीक्षा लेने की लीला की स्मृति ताजा होती है। गुरु के अनन्य निष्ठा ही सत शिष्य का लक्षण है। बाबा जी महाराज ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को श्रीमन महाप्रभु के प्रचार के योग्य समझकर आशीर्वाद करते हुए उन्हें सारी पृथ्वी पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए आदेश दिया था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अत्यंत दीनता पूर्वक वचनों से जगत वासियों की निश्चित मंगल का रास्ता दिखाने के लिए अपने गुरुदेव शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के संबंध में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपने अभाव को पूरा करने के लिए जड़ से लेकर ब्रह्मा तक के सभी कुछ अपने अधीन करने में लगा हुआ था। मैं समझता था कि विषयों के मिलने से ही मेरा अभाव दूर हो जाएगा। कई बार अनेक दुर्लभ विषय
प्राप्त भी किए, किंतु मेरा अभाव नहीं दूर हुआ। जगत में कुछ बहुत से महान चरित्र के आदमी मिले, किंतु उनके नाना प्रकार के अभावों को देखकर मैं उनको सम्मान नहीं दे पाया। ऐसे दिनों में मेरी शोचनीय अवस्था को देखकर परम कारुणिक शिला गौर सुंदर जी ने अपने दो प्रियतम को मेरे प्रति प्रसन्न होने की अनुमति दे दी। मैं अपने सांसारिक अहंकार के में प्रमत्त होकर अपनी प्रशंसा करते करते अपना वास्तविक मंगल खो बैठा था। किंतु पुरानी सुकृतियां के प्रभाव से मैंने अपने मंगलमय शुभ कांची के रूप में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी को पाया है। मेरे प्रभु गौर किशोरदास बाबा जी कई बार उनके पास शुभागमन करते थे और अनेक बार उनके पास भी रहते थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दया परवश होकर मुझे मेरे प्रभु को दिखला दिया। प्रभु को देखते ही मेरी जड़ी अभिमान कम हो गए। मैं समझता था कि नराकार धारण कर सभी मेरी तरह हे और अधम है, परंतु अपने प्रभु के अलौकिक चरित्र को देखकर मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि आदर्श वैष्णव भी इस जगत में हो सकते हैं। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब मैं गौर किशोरदास बाबा जी को पहली बार मिला तो उनके चरित्र को देखकर लगा कि इस आदर्श वैष्णव इस जगत में विद्यमान है अभी भी। उन्होंने और भी लिखा है कि उनको शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को देखते हुए भी बहुत से नए चतुर बालक वृद्ध पंडित मूर्ख और भक्त होने का अभिमान करने वाले उनके दर्शन नहीं कर पाए। यही कृष्ण भक्त की ईश्वरीय शक्ति है। ये सत्य है कि सैकड़ों सांसारिक इच्छा रखने वाले लोग अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए उनसे परामर्श लेते थे, किंतु वह उपदेश की वंचना करने वाले ही थे। असंख्य लोग साधु का वेश धारण करते हैं, किंतु वास्तविकता में वह साधुपने से बहुत दूर होते हैं। मेरे प्रभु गौर किशोर दास बाबा जी ऐसे कपटी नहीं थे। निष्कपटता की ही सत्य है, ये उनके आचरण से अभिव्यक्त होता था। उनका निष्कपट स्नेह अतुलनीय था, जो विभूति की प्राप्ति को भी कपटता में प्रतिष्ठित करता था। अर्थात उनके निष्कपट स्नेह के सामने विभूतियां भी कपटता प्रतीत होती थी। उनके अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं, न ही कृपा पात्र के प्रति विशेष अनुग्रह का दिखावा ही था। वे कहते थे कि मेरे विराग या प्रीति का भाजन इस जगत में कोई नहीं है, सभी मेरे सम्मान के पात्र हैं। एक अलौकिक बात यह भी है कि शुद्ध भक्ति धर्म विरोधी अनेक दुष्ट नासमझ लोग हमेशा उनके घेर कर बैठते थे एवं अपने आप को उनका स्नेह पात्र समझकर सांसारिक गंदे विषयों में ही फंसे रहते थे। किंतु उन्होंने भी न तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से उनका त्याग ही किया, न ही उन्हें किसी प्रकार से ग्रहण किया। उनकी अंतर्दृष्टि व बाहरी दृष्टि दोनों ही प्रबल थी। वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान लेते थे। उनके पास आने वाला व्यक्ति का चरित्र उन्हें देख कर ही पहचान लेते थे। 1322 बंगाल की 30 तिथि को कार्तिक की विशेष रात्रि को परमहंस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नित्य लीलाओं में प्रवेश कर गए। मतलब उन्होंने इस भौतिक संसार में अपना लीला समाप्त कर दिया। और प्रकट होने के पहले बाबा जी महाराज कुलिया नामक स्थान में रानी की धर्मशाला में रहते थे। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात को बाबा जी ने के संसार के गमन व नित्य लीला में प्रवेश का समाचार मिला तो विरह से व्याकुल हो उठे। उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का दिव्य शरीर रखा था। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि वहां पर विभिन्न अखाड़ों के महंत बाबा जी आपस में इस बात का लेकर तर्क वितर्क कर रहे हैं कि बाबा जी की समाधि किस प्रकार दी जाए। उन बाबा जी लोगों का ये अभिप्राय था कि शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को जैसे तैसे समाधि दे दो। यदि हम इनकी समाधि दे सकते हैं तो उस स्थान पर मंदिर बन सकेगा और ये हमारे धन कमाई का अच्छा रास्ता बन जाएगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अकेले वहां पर डटकर उन लोगों से के इस कार्य का विरोध किया। बाद में अधिक बढ़ जाने पर शांति भंग होने की आशंका से नवदीप के दरोगा राय बहादुर श्री यतीन्द्र नाथ सिंह महाशय भी आ पहुंचे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस समय त्रिदंड संन्यास ग्रहण नहीं किया था। वे वेशधारी बाबा जी लोग ये तर्क दे रहे थे कि शिला गौर किशोरदास बाबा जी त्यागी थे, उनके अतिरिक्त समाधि बनाने का केवल उन्हें ही अधिकार है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासी नहीं थे, इसलिए उनका अधिकार नहीं है। तब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना महापुरुषोचित महातेजस्वी रूप प्रकट करते हुए कहा कि केवल वही व्यक्ति बाबा जी के एकमात्र शिष्य हैं। यदि इन वेशधारी बाबा जी लोग में से किसी ने पिछले 1 साल में, 6 महीने में, पिछले 3 महीने में
एक महीने में पिछले 3 दिनों में अवैध स्त्री का संग किया है तो वह श्री गुरुदेव जी के चिन्ह में कलेवर को स्पर्श न करें। यदि वह स्पर्श करेंगे तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर दरोगा यतेंद्र बाबू ने कहा कि महंत बाबा जी, लोगों ने स्त्री संग किया है या नहीं, इस बात का प्रमाण क्या है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनकी बात पर ही विश्वास कर लूंगा। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने महातेजस्वी रूप को देखकर बाबा जी लोग धीरे धीरे वहां से खिसकते चले गए। यह देखकर दरोजा दरोगा जी अत्यंत लज्जित होकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए चले गए। कुलिया के कुछ व्यक्तियों ने शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी से बाबा जी महाराज जी की अंतिम इच्छा की बात बताते हुए कहा कि बाबा जी महाराज ने अपने अप्रकट होने से पहले इस प्रकार इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को नवदीप धाम के रास्ते में घसीटकर धाम की रज में अभिषिक्त किया जाए। यह सुनकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि जिनको कंधे एवं मस्तक पर धारण करने से स्वयं श्री कृष्णचंद्र अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, उन्होंने तो लोगों की दाम्भिकता को तोड़ने के लिए ये सब बात कही है। हम मूर्ख अज्ञानी अपराधी होने पर भी उनके तात्पर्य को समझने से मुख नहीं मोड़ेंगे। शिला गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी के शरीर को त्याग के पश्चात उनके चिदानंद देह को गोद में लेकर नृत्य किया था। उनके कितने बड़े गौरव से विभूषित किया था। इसलिए हम श्रीमन महाप्रभु चैतन्य के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए बाबा जी महाराज की चिदानंद देह को अपने मस्तक पर रखकर ले जाएंगे। वैष्णव स्मृति के विधानानुसार एक अग्रहायण 1922 वकाब्द की श्री उत्थान एकादशी तिथि को, मतलब जो कल उत्थान एकादशी तिथि है, उसी दिन दोपहर के समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने पुलिया के नवीन टीले के ऊपर बाबा जी की समाधि का कार्य संपादन किया। यह सोहर जिले के लोहगढ़ निवासी पोदार महाशय जी की समाधि के लिए स्थान देते समय कहा था कि अब उस स्थान के प्रति उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किंतु बाद में अपने वचनों से भुलाकर उस स्थान को हथियाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उस स्थान पर अधिकार जमाने के लिए उनके उसने नाना प्रकार की अवैध कार्यों को बढ़ावा दिया, परंतु देववशत बाद में वह धीरे धीरे गंगा जी में लुप्त हो गया। गंगा जी की धारा बदल जाने पर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि स्थल जब गंगा में लुप्त होने लगी, तब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शिला गौरकिशोरदास बाबा जी की चिन्हमय समाधि को गंगा जल से उठाकर राधा कुंड के किनारे मायापुर में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ले आए और 1939 वकाब्द को पुनः उनकी स्थापना की। धीरे धीरे इस स्थान पर समाधि मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा जी गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। तब से उस मंदिर की नित्य पूजा चल रही है। बोलते हैं कि नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधो पादाम्बुजाय ते नमः। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के निज जनों से सुनी कि बाबा जी महाराज की शिक्षा मूलक कुछ अलौकिक चरित्र विशिष्ट घटनाएं निम्न प्रकार हैं। बोलते हैं कि जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बाबा जी की शिक्षा मूलक कुछ अलौकिक चरित्र विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं कि कुलिया नवद्वीप के एक वैष्णव वेशधारी व्यक्ति को साथ लेकर उसके कुछ साथी गौर किशोरदास बाबा जी के पास आए और बाबा जी को उसकी महिमा सुनाते हुए कहने लगे, बाबा जी, हमारे ये प्रभु पतित जीवों का उद्धार करने के लिए देश विदेश में भ्रमण करते हुए कितना कष्ट सहन करते हैं। यदि ये अन्य स्थानों में न जाएं तो उन जीवों का क्या गति होगा। ये सुनकर बाबा जी विरक्त हो उठे और उत्तर में उन्होंने कहा कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा के उद्देश्य से जगत का उद्धार होने की बात तो दूर, वे स्वयं ही पतित हो जाएंगे। उनका ये कार्य मात्र जगत को धोखा देना कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि एक बार कुछ व्यक्ति ने एक प्रसिद्ध भागवत की व्याख्या करने वाले महान पाठक की महिमा बाबा जी को जा सुनाई। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, वे उस पाठक के पैसे के बदले पाठ करने के उद्देश्य को जान गए और उन्होंने कहा कि वह भागवत शास्त्र की गोस्वामी शास्त्र की तरह व्याख्या नहीं करता है। वह तो हमेशा इंद्रिय तर्पण शास्त्र की व्याख्या करता है। वो गौर गौर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन नहीं करता। वो तो केवल पैसा पैसा ही कहा करता है। ये कभी भी भजन नहीं करता। ऐसा करने से तो वास्तविक वैष्णव धर्म ढक रहा है। उपकार के स्थान पर जगत का अनिष्ट ही कर रहा है। तो इस तरह से जो है, जो व्यक्ति गौर और कृष्ण का भजन नहीं करता है उसको श्रीमद् भागवतम पाठ करना और वाचन करने का अधिकार नहीं बताया बाबा जी। उसको अधिकार नहीं है।
एक दिन बाबा जी नवदीप मंडल में बैठे हरि नाम कर रहे थे। अचानक रात्रि के 10 बजे बोल उठे, देखो देखो, पावन जिले के में इतनी रात को एक पाठ करने वाला एक विधवा का धर्म नष्ट कर रहा है। हाय हाय, ये दुष्ट लोग धर्म के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। बाबा को बाबा वो बात इस प्रकार से बोले जैसे वे सामने देख रहे हो। आगे जो है, चौथी घटना क्या होती है कि नवदीप में धर्मशाला के अधिकारी गिरीश बाबू की स्त्री ने जब बाबा जी महाराज के लिए एक कुटिया बनाकर देनी चाहिए, तो बाबा जी महाराज ने कहा कि नाव की बनी छत के नीचे रहते हुए मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मुझे तो एक कष्ट है कि बहुत से कपटी व्यक्ति मेरे पास आकर हमेशा कृपा करो कहते हैं और मुझे भजन नहीं करने देते हैं। वह अपना मंगल तो चाहते ही नहीं, वरना दूसरों के भजन में विघ्न डालते हैं। यदि आप अपनी टॉयलेट घर मुझे दे दें तो मैं वहां निश्चिंत होकर भजन कर सकूंगा। वहां मुझे कोई तंग नहीं करेगा। बाबा जी महाराज उस टॉयलेट घर में जाएंगे, यह सोचकर गिरीश बाबू ने उसी समय उन्हें गोबर से साफ करवाकर राजमिस्त्री द्वारा पूरी तरह से नया बनवा दिया। तो इस तरह से बाबा जी ने बोला कि हमें आप अपना टॉयलेट रूम दे दीजिए, मैं उसमें शांति पूर्वक भजन कर पाऊंगा, न कि भजन कुटी में भजन, क्योंकि वहां पर भौतिकतावादी लोग आएंगे और भौतिकतावादी लोग जो भौतिक इच्छाओं को धारण करके आते हैं मेरे पास, जो उस टॉयलेट की दुर्गंध से ज्यादा दुर्गंधशाली हो। इसलिए आप मुझे अपना टॉयलेट दे दीजिए, मैं वहां पर बैठ के भजन कर लूंगा, लेकिन कुटिया में भजन नहीं करूंगा। क्योंकि भौतिकतावादी जो व्यक्ति आता है भौतिक इच्छाओं को लेकर, वो भगवत भजन में अवरोध उत्पन्न करता है। पांचवी घटना क्या हुई कि शीत में कष्ट होगा यह सोचकर कोई बाबा जी महाराज को एक रजाई दे गया। बाबा जी महाराज ने उसे छत पर लटका कर रखा। जब उस व्यक्ति ने उसका कारण पूछा तो बाबा जी ने कहा, इसे देखकर ही ठंड भाग जाएगी। तो बाबा जी किसी का दिया हुआ सामान यूज नहीं करते थे। एक बार कासिम बाजार में स्वनाम धन्य महाराज सर श्री मणिंद्र चंद्र नंदी बहादुरी ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से को कासिम बाजार में अपने महल में हो रही वैष्णव सभा में आमंत्रित किया। बाबा जी ने महाराज जी से कहा कि आप यदि मेरा संग करने की इच्छा करो तो अपनी सारी संपत्ति छोड़कर नवद्वीप में गंगा के किनारे छप्पर डालकर मेरे साथ रहो। आपको भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं माधुकरी मांगकर आपको खिलाऊंगा। किंतु यदि मैं आपके निमंत्रण की रक्षा करने के लिए आपके महल में जाऊं तो कुछ दिनों के बाद ही मुझे विषय प्रवृत्ति आ जाएगी। मैं भी अधिक से अधिक जमीन जोड़ने के चक्कर में पड़ जाऊंगा। फल क्या होगा कि मैं अपनी हिंसा का पात्र बन बैठूंगा। आपके साथ हमारे प्यार प्रेम रखना है हो तो वैष्णव दोस्त के हिसाब से आप मुझ पर कृपा करें। तब तो हम दोनों का यहाँ पर अप्राकृतिक धाम में रहकर किसी प्रकार माधुकरी करके जीवन निर्वाह करते हुए हरि भजन करना ही कर्तव्य है। नरोत्तम दास ठाकुर पदावली कीर्तन बाबा जी महाराज को अत्यंत प्रिय था। एक कीर्तन में वे प्रायः ही करते थे। वह कीर्तन सारी शिक्षाओं का सार था। वो क्या कीर्तन था, ये बंगाली भाषा में है लेकिन मैं सुनाऊंगा अपनी हिंदी भाषा में। बोलते हैं कि गौरा पाहू न भजिया मैनू प्रेम प्रेम रतन धन हेलायु हराइनु अधमे यतन करी धन ते अगिनु आपन कर्म दोषे आपनु डुबिनु सत्संग छाड़ी केनु असत विलास ते कारण लागी गैल कर्म बंद फास विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मग्न नाहैनु केवा वांछे प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास केना ना गेल मरिया। इस तरह से ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, ये बाबा जी अक्सर गाया करते थे कि मैंने गौरांग महाप्रभु का भजन नहीं किया। जो प्रेम रत्न रूपी धन था उसको मैंने अपने जीवन से गुम कर दिया, गायब कर दिया। अधमे यतन करी धन त्यागिलु, मैं अधम व्यक्ति कितना यत्न करूं, कितना प्रयास करूं, आपन कर्म दोष है आपनु डुबाइनु, मतलब अपने कर्म दोष के कारण ही मैं अपने को डुबो दिया हूं। मैं सत्संग को छोड़कर असत्संग का विलास किया हूं, असत्संग को किया हूं। इस कारण से मैं कर्म के बंधनों में फंस गया हूं। विषय विषम विष सतयु खायूं, हमेशा मैं विषयों के चिंतन में रूपी विष का हमेशा पान करता हूं।
गौर कीर्तन रसे मग्न ना हईनु, मतलब गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में हमारी मति नहीं लगी, मैं मग्न नहीं हुआ। केवा आछे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम के ना गेला मरिया। क्या बोलते हैं कि केवा आछे प्राण की सुख लागिया, मैं अपने प्राण को कैसे सुख प्रदान करूं। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन को गाते हुए बाबा जी हमेशा विलाप किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने इस धराधाम पर नित्य लीलाएं की, और फिर जाकर जाकर जो है भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए वो शरीर का त्याग करते हैं। और एक ही मात्र उन्होंने पूरे जीवन में शिष्य स्वीकार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। और फिर जो है देव उत्थान एकादशी के दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो उनके तिरुभाव तिथि पर हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनको से प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से हम गौर किशोरदास बाबा जी को की प्रार्थनाएं कर सकते हैं और उनको प्रणाम अर्पण कर सकते हैं, उनको प्रेयर्स अर्पण कर सकते हैं, उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं, उनसे भगवत भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।